सुबह की बड़ी खबर में खबरों की शुरुआत करते हैं खबर श्योपुर से, जहां मुआवजे को लेकर सियासत तेज है। किसानों के लिए मुआवजे को लेकर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस ने 1 दिसंबर तक का दिया है अल्टीमेटम और मुआवजा नहीं मिलने पर विधानसभा में धरने देने की चेतावनी भी दी गई है। तो श्योपुर में मुआवजे को लेकर सियासत हो रही है। किसानों के लिए मुआवजे को लेकर कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि अगर मुआवजा किसानों को नहीं मिला 1 दिसंबर तक तो वो विधानसभा में धरना देंगे। तो श्योपुर में मुआवजे को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है और सरकार को 1 दिसंबर तक का वक्त भी दिया है, अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर तब तक का मुआवजा रिलीज नहीं किया गया किसानों का तो वो विधानसभा में धरना भी देंगे। काफी मात्रा में, काफी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें जीतू पटवारी समेत कई अन्य लोग जो कि इस हड़ताल में शामिल हुए। कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता है वो पीछे नहीं हटेंगे और अपना ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे। 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम कांग्रेस ने दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या जीतू पटवारी जो पहुंचे वहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर, और काफी संख्या में उनके साथ वहां पर और कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए और कहा 100% नुकसान हुआ है, मुआवजा देंगे। फिर शिवराज सिंह जी देश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने कहा कि 100% नुकसान हुआ, मुआवजा देंगे। फोटो हो गए, अखबार बच गए, हेडिंग बन गई और यहाँ तो 0 सन्नाटा। सही है गलत? सही है। तो ये बाबू जंडेल जी आज 14वां दिन है, 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। क्या प्रशासन इनको इस आश्वासन को देता है कि किसानों का मुआवजा दिलवाओगे? तो मैं उनसे आग्रह करूं तो ये आज ये भूख हड़ताल समाप्त करें। अगर नहीं दिलवाओ तो उन्होंने तो दृढ़ संकल्प लिया है कि अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? तो बाबू जंडेल वहां पर कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जयवर्धन सिंह भी वहां पर पहुंचे। जीतू पटवारी ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे और काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो इस न्याय यात्रा में शामिल हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हरदा से आनंद गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, बाबू जंडेल जो काफी वक्त से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल वो कर रहे हैं किसानों के हक के लिए। जीतू पटवारी भी इस न्याय यात्रा में शामिल हुए, जयवर्धन सिंह पहुंचे और काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। ऐसे में अब क्या कहा जा रहा है? जिस तरीके से लगातार मुआवजे की मांग किसानों के लिए की जा रही है, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आगे की रणनीति इसको लेकर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगभग जब फसलें खराब हुई थी किसान की, तो उसको लेकर लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी किसानों के द्वारा। तो किसानों के द्वारा जब मुआवजे की मांग करी तो उस समय बड़े-बड़े जो भाजपा के नेता है वो मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द मुआवजे की देने की बात कही थी। मगर अभी तक फिलहाल में मुआवजा नहीं दिया गया है किसान को। तो 4 दिन से जब भूख हड़ताल पर बैठे, इसके बाद भी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो इस समय फिर मौके पर जीतू पटवारी पहुंचे और उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली और बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया ताकि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल सके। जी आनंद, साथ ही किसानों से लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं, किसानों के संपर्क में भी आप हैं। क्या कह रहे हैं किसान? क्योंकि बार बार ये आश्वासन किसानों को दे दिया जाता है कि मुआवजा उन्हें मिलेगा, अगर मौसम के चलते फसल खराब हुई है तो मुआवजा मिलेगा। और अब तो ये नया नियम भी आ गया है कि अगर पशुओं ने, जानवरों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है तो भी किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के जो नियम हैं, जो वादे हैं कि फसल अगर खराब होती है तो बराबर किसानों को मुआवजा मिलेगा। मगर मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक मुआवजे के 1 रुपए की राशि नहीं डली है। किसान परेशान है। कई जगह किसानों को आगे चल के बोनी के लिए भी सामग्री खरीदना है, मगर किसान के पास अभी तक 1 रुपए भी राशि जो है मुआवजे के लिए नहीं डली है। सरकार कैसे ही नियम बना दे कि अलग अलग नियम बना दे कि हम इस तरीके से अगर कोई नुकसान होता है तो हम मुआवजा राशि देंगे, मगर मौके पर जब पहुंचते हैं तो किसानों को कोई भी मुआवजा राशि नहीं मिलती है। जी।
आप बने रहिएगा हमारे साथ आनंद, हम आगे भी आपसे खबर पर जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को खबर हम बता देते हैं। अगली खबर जिस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे, हरदा में नहर के ओवरफ्लो होने के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और इसकी वजह से किसानों ने कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें, ग्राम बालागांव जहां किसान विभाग की लापरवाही का शिकार हो गए। झुंड गांव है, माइनर नहर का ओवरफ्लो होगा और इसका पानी सीधे किसानों के खेतों में भर रहा है, जिससे किसानों की फसलों पर नुकसान हो रहा है। जो किसानों ने फसल बोई है पूरी तरीके से वो खराब हो गई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि माइनर के पास लगातार गेट लगाने की वो मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत को भी अनसुना कर दिया गया। हर साल इसी तरीके की दिक्कत परेशानी किसानों को होती है और हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, किसानों का ये कहना है कि लंबे वक्त से किसान इस परेशानी को उठाते रहे हैं, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी उन्होंने ये परेशानी बताई थी कि नहर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में भरता है। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या संबंधित अधिकारी या विभाग से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहा गया है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो झुंडगांव माइनर है, इस पे नहर जो क्रॉस होती है, वहां पर एक गेट लगना था। गेट को लेकर लगातार किसानों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत, मौखिक रूप से शिकायत, लिखित रूप से शिकायत किसानों द्वारा की जा रही थी, मगर हर साल स्थिति यही बनती, या तो नहर फूट जाती है या नहर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अभी फिलहाल में जिस तरीके से देख पाएंगे हम कि खेत में पूरा तरीके से पानी भर चुका है, किसान की बोनी हो चुकी थी, फसल खराब हो रही है। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करना चाहो तो अधिकारियों का कहना है कि जल्द जो गेट लगने की मांग है वो पूरी की जाएगी, मतलब किसान की फसल खराब हो जाएगी, इसके बाद वो मांग पूरी करेंगे। और हर साल यही स्थिति होती है, जब नहर विभाग जब शुरू होने वाले रहते हैं, फसल बोने की शुरू होने वाली, जब नहर छूटती है, इससे पहले नहर विभाग द्वारा कई जगह साफ सफाई नहीं की जाती। रोड के साइड में जो नहर दिखती है वहां पर सिर्फ दिखावे के लिए साफ सफाई की जाती है। पूर्व में भी हमारे द्वारा खबर दिखाई गई थी कि खेड़ा और 2-3 गांव ऐसे हैं जहां पर लगभग 15 से 20 एकड़ के किसानों के जो खेत में बोनी हो चुकी थी, उसमें पूरा ओवरफ्लो होकर नहर का पानी अंदर घुस चुका था, जिससे किसानों की फसलें खराब हुई थी। मगर जब अधिकारियों से इस बारे में बात करना चाहो तो अधिकारियों द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी के लिए। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर अशोकनगर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने, पराली जलाने पर जुर्माना न लगाने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि सरकार ने मक्का का एमएसपी 2400 रुपए घोषित किया हुआ है, जबकि किसानों को महज मिल रहे हैं 600 रुपए। ऐसे में प्रशासन किसानों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। देखिए, किसान इस समय बहुत ही खराब समय से गुजर रहा है। पहले मौसम की मार, उसके बाद फिर जो बची कुची फसल निकली उसका सही भाव नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर जो फसलों के अवशेष हैं उनको जलाने पर प्रशासन द्वारा किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। हम भी चाहते हैं कि अवशेषों को ना जलाया जाए, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कोई ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे कोई हल निकल सके। तो ऐसा कोई अभी विकल्प प्रशासन ने किसानों को नहीं मुहैया कराया, और सीधा जाकर किसानों पर कार्रवाई की गई, और कई किसानों को धमकियां भी दी गई कि आपको जेलों में डाल दिया जाएगा अगर आपने आग लगाई। स्वदेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्वदेश, किसानों का ये कहना है कि उनकी गलती क्या है जिस बात की सजा उन्हें मिल रही है। 2400 रुपए एमएसपी है मक्का का, उसकी जगह उन्हें 600 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही जो दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर किसान बता रहे हैं वो ये है कि पराली जलाने को लेकर मना तो किया जाता है, रोका जाता है, लेकिन उसका कोई विकल्प किसानों के सामने नहीं रखा गया है। जी ज्योति जी, यदि बताना चाहूँ अशोकनगर जिले की यदि बात की जाए तो अशोकनगर जिले में इस बार धान और मक्का का रकबा काफी अधिक मात्रा में था, और अतिवृष्टि के चलते न केवल मक्का का बर्बाद हुई है बल्कि धान की भी काफी फसल बर्बाद हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि उनको अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, और उसके चलते कहीं ना कहीं किसान परेशान है। और एक दूसरी बात, रबी की फसल करने के लिए जो पराली थी मक्का की और धान की, उसको भी नष्ट करना एक बड़ी समस्या थी। पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध, और प्रतिबंध के बाद पराली जलाई जा रही तो किसानों पर आर्थिक जुर्माना प्रशासन के द्वारा अशोकनगर जिले में लगाया जा रहा है। लेकिन एनडीटीवी ने भी पहले जो खबरें दिखाई उसमें एक मुद्दा उठाया था कि इस पराली जलाने के लिए किसानों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ना ही
प्रशासन द्वारा ऐसे कोई संसाधन इतने अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए गए जिससे कि वो पराली नष्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं पराली जलाने के लिए, आप मेरे पीछे सरसों का खेत देख रहे होंगे, लगभग 1 महीना से फसल बुबे हो गया रबी की फसल, और यदि पराली जलाएंगे नहीं तो किसान काफी लेट हो जाते हैं। इन सबकी मांगों को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आवेदन दिया है और उसमें मांग की है कि किसानों को न केवल एमएसपी पर धान और मक्का की खरीदी की जाए और उन्हें वाजिब फसलों का दाम मिल सके, बल्कि जो पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना किया जा रहा है वो जुर्माना भी बंद किया जाए और उस जुर्माने की जगह किसानों को ऐसे संसाधन मुहैया कराए जाए जिससे कि कहीं ना कहीं वो अपनी पराली आसानी से नष्ट कर सके। फिलहाल अब देखना होगा कि संयुक्त मोर्चा द्वारा आने वाले समय में यदि न केवल समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, उसकी मांग की गई और यदि खरीदी न चालू की गई तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। अब देखना होगा कि किसान मोर्चा द्वारा कल दिए गए ज्ञापन और किसानों के हित में जो मांगे की गई हैं उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी कितनी गंभीरता दिखाते हैं। फिलहाल यही कहा जाएगा कि किसानों की जो फसल है, खासतौर पे मक्का, वो 600 से 1000 के बीच में प्रति क्विंटल बिक रही है। तो कहीं ना कहीं एक काफी कम रेट मक्का के किसानों को मिल रहे हैं, जिसके चलते लगातार किसान परेशान है। साथ ही साथ यदि पराली वो जला रहे हैं तो उन पर जुर्माना किया जा रहा है। पराली नष्ट करने के लिए किसानों पे इतने अभी संसाधन मुहैया नहीं कराए गए जिससे कि पराली आसानी से और जल्दी समय में नष्ट की जा सके। तो किसानों के पास एक सबसे बेहतर विकल्प जल्दी से रबी की फसल बोने का यही है कि पराली को आग लगा दिया जाए, लेकिन आग लगाना पूरी तरह से प्रतिबंध है और उसके कई भी साइड इफेक्ट भी है जो किसानों के हित में प्रशासन कार्रवाई। जी स्वदेश बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे। अब खबरों में फिलहाल हम बढ़ते आगे। बेमेतरा जिले से खबर है जहां डीएपी खाद की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों को रबी की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा। जिले की 102 सोसाइटी के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज पर खेती करने के लिए खाद और बीज दिया जाता है, लेकिन डीएपी खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं। सरकारी सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं खुले मार्केट में डीएपी खाद आसानी से उपलब्ध है। खाद को लेकर किसानों ने कलेक्टर से खाद दिलाने की गुहार लगाई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। खरीफ फसल में धान की कटाई पूरी हो चुकी है। अब किसान दूसरी फसल को यानी रबी फसल में गेहूं, चना और अन्य प्रकार के फसलों को लेने के लिए तैयार। लेकिन अब देखिए कि कुछ किसान जो आए हुए हैं, जिनकी समस्या वो लेकर आए, दिखाना चाहूंगा उसको। देखिए कि किस प्रकार से ये जो है सेवा सहकारी समिति कन्हेरा के जो अध्यक्ष हैं, उसके जो पदाधिकारी के अलावा जो ग्रामीण किसान हैं वो आए हुए हैं और मांग है इनकी डीएपी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में डीएपी को लेकर हमेशा किसान जो है वो आक्रोशित है और कई जगह पर चक्का जाम और आंदोलन की स्थिति है। यही हालात बेमेतरा जिले में भी होने को है। क्यों? क्योंकि किसानों को सबसे पहले अगर खाद में कोई जरूरत है तो वो है डीएपी। चलिए बात करते हैं सीधा इनसे। भैया, खाद आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे खाद? 2 ट्रक आया है मेरे यहाँ कन्हेरा में, उड़िया उप सोसाइटी उड़िया है। उसमें एक भी खाद नहीं है, एक बोरी भी नहीं है डीएपी। तो अभी डीएपी की आवश्यकता क्यों होती है? किसान लोग मेरे अभी डीएपी की आवश्यकता तो अभी होगा ना, फसल डालना है, गेहूं डालना है, चना डालना है, तो इसीलिए अभी डीएपी की आवश्यकता है। तो डीएपी नहीं आ रहा है। यूरिया मिल गया है तो यूरिया का आवश्यकता नहीं है अभी। उसका तो पानी चलेगा जब फसल उगने के बाद तब होगा ना, तब आएगा। हाँ। अगर समय पर खाद नहीं मिलता तो कितना नुकसान होता है? किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से हम सभी ग्रामवासी बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कि जितने जल्दी हो सके रबी फसल के लिए खाद उपलब्ध कराएं। इनकी ओर से सभी जगहों पे आवेदन दिया गया है और आपूर्ति के लिए हाँ करके बोले हैं। अभी सरकार तो कहते सब चीज पर्याप्त है, हर चीज देवत हम तुम्हारा यूरिया खातू माटी सब देवत है। सही बात। डीपी देवत है भाई, डीपी ला तो बनाने पर लगी एरियल दे एरिया बाद में लगी जाम लिखता 1 महीने के बाद और डीपी भेजवा डीपी के। हाँ, अगर डीपी के बाद जैसे बार बार कहा थे आप लोग जो है आवेदन नहीं दिए थे आप लोग डीएपी के लिए? दिए थे। हाँ, तो आवेदन नहीं दिए थे। हाँ, अभी डीएपी नहीं मिल पाई, कितना नुकसान हुई फिर? अभी तुरंत में नहीं पाई, काफी नुकसान हुई क्योंकि फसल ही नहीं डाल पाएंगे। फसल ही नहीं लेट हो रहा है ना। हाँ, फसल डालने रबी फसल के साथ ही डाला जाता है डीएपी को रबी फसल के बिना डीएपी का फसल नहीं उगाया जाता है। रबी फसल मेन डीपी का मेन रहता है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि किसानों की सबसे आवश्यकता होती है खाद और बीज। अगर किसान को कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, डारा के चूके बेंद्रा और समय के चूके किसान।
कभी नहीं उबर पाता। यानी अगर बंदर अगर इस जंगाल से दूसरे जंगाल में कूदे अगर टूट जाए तो उसी प्रकार किसान को अगर समय पर खाद और बीज न मिले तो नुकसान होगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, किसानों को रबी की फसल के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है, लेकिन वही डीएपी खाद बाजार में महंगे दामों पर उपलब्ध है। ऐसे में किसान की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, बता दूं आपको कि बेमेतरा जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर होती है जब अब धान कट चुका है और धान कटने के बाद अब आवश्यकता किसानों को है वो है डीएपी खाद की। आपको बता दूं कि सोसाइटियों में पर्याप्त डीएपी खाद होने का दावा जिला प्रशासन कर रही है, लेकिन वास्तव में जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहां खाद नहीं मिलता और किसान परेशान होते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि राज्य सरकार की मंशा पर भी किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान जब पहुंचते हैं सोसाइटी में तो कहते हैं कि हमें आपको पर्याप्त खाद देंगे, लेकिन वास्तव चलिए कुछ किसान है, मैं सीधा उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि अब खाद की आवश्यकता किस बात को लेकर है अभी आपको? अरे भैया, अभी पूरी धान कट गई है, कईयों की उनारी चल रही है, कईयों को उनारना है, लेकिन सोसाइटी में जाओ तो डीएपी मिल ही नहीं रहा है और मार्केट में अनाप शनाप रेट है। किसान करे तो करे क्या, ले नहीं सकता। अरे 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ वाला किसान क्या करेगा? है गरीब किसान। एक तो वैसी उनको परेशानी है, इस साल धान में भी परेशानी है, पानी वानी बारिश हो गया, इधर उनारी में भी नहीं मिलेगा तो किसान तो सब तरफ से मार खा रहा है ना। अब खुली मार्केट में जाओगे तो पूरा मिल रहा है, जितना आप ले लो। सबसे बड़ी बात यह है तो गवर्नमेंट और व्यापारियों को मिली भगत है जी, या फिर गवर्नमेंट खूब जानबूझ के में आनाकानी कर रहा है, लापरवाही बरत रही सरकार, लापरवाही बरत रही है। अभी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्या पड़ेगी? धान कट गया पूरा आप लोग का? धान कट गया है और मिल भी नहीं करते। नाम से यूरिया थोड़े डालो। एक चीज और बता दूं कि सरकार की जो कहना है कि पर्याप्त, एक चीज और है, सोसाइटियों में डीएपी का दावा कर रही है, लेकिन वास्तव में जब किसान पहुंचते हैं तो जो वहां के समिति प्रबंधक है वो कहते हैं कि पोस्ट मशीन, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जिसको भी खाद देंगे उसको अंगूठा लगाना है, लेकिन सरकार जो है सोसाइटी के प्रबंधक को कहना है कि पोस्ट मशीन में चढ़ी नहीं है, तो सरकार फिर कैसे कहती है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है? चलिए कि युवा किसान है, इनसे बात करते हैं। अभी कुछ अपनी समस्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? समस्या सरकार कहती है 80% जो हमको डीएपी खाद है सोसाइटी से मिलेगा और 20% बाकी व्यापारियों से मिलेगा, और जैसे ही हम सोसाइटी में जा रहे हैं वहां हमको बोल रहे हैं कि नहीं है, कम है। लेकिन अगर जैसे वो डीएपी खाद जो है लेकिन लीजिए बोल रहे हैं, मतलब साफ पता चल रहा है कि वो वहां से उठा रहे हैं कहीं से और उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, जबकि सरकार के पास सोसाइटी में नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सरकार के पास सोसाइटी में नहीं है जी। बिल्कुल सुजीत, हम देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से परेशान है। बहुत शुक्रिया सुजीत आपका जानकारी के लिए। तो किसानों की परेशानी जस की तस है, कई बार शिकायत दर्ज भी कराई है, प्रशासन से भी कहा है, विभाग से भी कहा है, लेकिन शिकायतों की और समस्याओं का कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।